बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान एशिया कप के फ़ाइनल में पहुँच गया है। पाकिस्तान ने एक मैच इंडिया को हराया, बड़ा शानदार मैच था, और एक मैच पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान को हराया है। अब श्रीलंका पहुँच चुका है और पाकिस्तान पहुँच चुका है फ़ाइनल में। अफ़गानिस्तान भी वापस जाएगा और इंडिया भी वापस जाएगा। ये है जी इस वक्त तक की सूरत हाल। अफ़गानिस्तान ने जो पाकिस्तान से मैच हारा, ये बड़ा क्लोज़ मैच था। इसमें आसिफ अली से हमारी उम्मीदें चल रही थी और वो कुछ बेहतर स्कोर भी कर रहे थे। यानी आसिफ अली जब आउट हुए तो वो 8 गेंदों पे 16 स्कोर कर चुके थे और इन्होंने 2 छक्के लगाए थे आसिफ अली ने। तो इससे उम्मीद की जा रही थी कि ये लंबे हिट करेंगे, लेकिन फ़रीद अहमद ने इनको कैच आउट करवा दिया। शॉर्ट पिच बॉल थी, आसिफ ने उसको घुमाया या पीछे कैच आउट हो गया। अब आसिफ अली के आउट होने के ऊपर जो फ़रीद अहमद अफ़गानी हैं, उन्होंने दौड़ के करीब जाके एक बड़े गलत तरीके से उसको सेलिब्रेट किया और शाउट किया आसिफ अली के ऊपर, और अब्यूज़िव उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की, जिस पे आसिफ अली रुक गए और रुक कर उन्होंने उसको ऐसे रोका और उसके बाद जो है वो तलकलामी शुरू हो गई। अच्छा, ऐसा दिखाई दे रहा था कि आसिफ अली जाम छुड़ा के वापस जा रहे हैं, लेकिन इतने में दोबारा से उसने पीछे से गंदी ज़बान इस्तेमाल की बॉलर ने, और अननोन सा बॉलर है, मैंने इसका नाम मुझे याद करना पड़ा। फ़रीद अहमद अफ़गानी कोई काबिल ज़िक्र आदमी भी नहीं है, कोई इतना बड़ा प्लेयर भी नहीं है। तो आसिफ अली ने मुड़ के, और आसिफ अली वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, उन्होंने मुड़ के अपना बल्ला हवा में उठाया कि ना करिए, और फिर वापस मुड़ने लगे तो एक और प्लेयर ने आके आसिफ अली को ज़ोर से पुश करने के अंदाज़ में रोका, और फिर बाद में वो बहाने से अपने प्लेयर को रोकने के लिए चला गया। तो इट वाज स्टार्टेड बाय अफ़गान क्रिकेटर। उनके बॉलर ने इमेच्योरिटी का मुजाहरा किया। आप क्रिकेट में खिलाड़ियों को आउट कर देते हैं, आपको सेलिब्रेट करना चाहिए अपनी टीम के साथ मिलकर, लेकिन दूसरी टीम के खिलाड़ी की इज़्ज़त का ख्याल रखना चाहिए, और उसके ऊपर जुमले कसना या उसके सामने शाउट करके अब्यूसिव ज़बान इस्तेमाल करना, ये आपको खेल के मैदान में ज़ेब नहीं देता। ESPN ने इसको ऐसे रिपोर्ट किया जैसे पाकिस्तानी बल्लेबाज ने, और ये प्रॉब्लम ये है कि वो इंडिया को सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तानी टीम के ख़िलाफ़ एक बोग्स रखते हैं, और पाकिस्तान की जीत को कभी भी इस तरह की वेबसाइट या न्यूज़ चैनल्स जो हैं वो सेलिब्रेट नहीं कर रहे होते। तो उन्होंने ऐसी रिपोर्ट किया जैसे आसिफ अली बल्ला लेके अफ़गान टीम के ऊपर हमलावर हो गया और सबको मार रहा है। ऐसा नहीं हुआ। जितने लोग न्यूट्रली इस मामले को देख रहे हैं, उनका ये मानना है कि बॉलर ने ज़्यादती की, पहले आसिफ अली ने उसका रद्देमल दिया, लेकिन फील्डर ने उसके ऊपर फिर एक ज़्यादती की, और आसिफ अली को जब अंपायर्स ने कहा कि आप वापस चले जाएँ तो वो फिर फ़ौरन वापस चले गए। ये वाक़या यहाँ ख़त्म नहीं होता। इसके बाद जब मैच ख़त्म होता है तो पाकिस्तानी फ़ैन्स जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे थे, तो अफ़गान फ़ैन्स जो वहाँ पे मौजूद थे अफ़गानी, उन्होंने सीटें उखाड़ना शुरू कर दी स्टेडियम की, और वो उखाड़ के पाकिस्तानी फ़ैन्स को मारना शुरू कर दी। हवा में उछाली, उनके ऊपर फेंकी, उनके सरों में, उनकी गर्दनों पर मारी और उनके ऊपर फेंकते चले गए। पाकिस्तानी शायकीन देख रहे थे ये क्या हो रहा है। हम मैच देखने के लिए आए हैं, कोई क्रिकेट देखने के भी कोई आदाब होते हैं। आप इंजॉय करते हैं, रक्स करते हैं, खुश होते हैं, लेकिन आप चीज़ें तो दूसरे मुल्क के शायकीन को चीज़ें उठा के और उनके ऊपर हमलावर तो नहीं हो जाते। ये अफ़गान शायकीन क्या कर रहे हैं। देखिए, मैंने एक चीज़ नोट की है कि इंडिया के साथ जब भी अफ़गानिस्तान का मैच होता है ना, तो अफ़गान टीम या उनके शायकीन उतने जारहाना नहीं होते जितने जारहाना वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मैच में हो जाते हैं। अफसोसनाक बात है ये, और तकलीफ़ दह बात है ये। यानी पाकिस्तान ने अफ़गान महाजरीन को पनाह दी। पाकिस्तान हमेशा अफ़गानिस्तान का ख्याल रखता है। पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म ने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ ड्रोन हमले रोकने के लिए अमेरिका को एब्सोल्यूटली नॉट कहा। हमने हमेशा अफ़गानिस्तान के अंदर जंग की मुखालफत की। हम हमेशा ये कहते रहे कि अफ़गानिस्तान में अमन आना चाहिए। हमने अफ़गान सरज़मीन को कभी इस्तेमाल नहीं किया भारत की तरह किसी भी मुल्क पे हमले के लिए। पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक होते रहे हैं, वो पाकिस्तान इल्ज़ाम लगाता रहा भारत के ऊपर कि वो अफ़गान सरज़मीन को इस्तेमाल करते रहे। लेकिन फिर भी इतने सारी मोहब्बतों और इतने सारे प्यार के बावजूद, हालांकि अफ़गान प्लेयर सारे के सारे पाकिस्तान में ट्रेनिंग लेकर जाते रहे, पेशावर में खेलते रहे। आज भी उनकी टीम का जो कोच है वो उमर गुल है, कोई और नहीं है, उमर गुल है, पाकिस्तानी है। तो समझ से बाहर है कि अफ़गानों का ये रवैया पाकिस्तानियों के साथ क्यों होता है। मोहम्मद रिजवान को देख लें, फ़खर जमान को देख लें, बाबर आजम को देख लें, शाहिद अफरीदी को देख लें, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को देख लें। ये जितने पश्तो स्पीकिंग हमारे प्लेयर्स हैं, ये सारे अफ़गान प्लेयर्स के साथ बहुत प्यार करते हैं।
बार बार आपको ऐसे मनाजिर नज़र आते हैं, लेकिन बड़ी ये बदकिस्मती है कि अफ़गानिस्तान के प्लेयर ये बात समझते नहीं हैं। अब इमरान खान साहब ने एक और बड़ी खबर ये है कि चिश्तियाँ के अंदर उन्होंने जलसा किया और उसमें कुछ बड़ी अहम बातें की। वो बातें मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। उन्होंने कहा, मुस्लिम लीग नून वालों जितनी मर्जी कोशिश कर लो, ये मुल्क और फ़ौज भी मेरी है। अब नया प्लान बन रहा है, पता चला है कि हमारी पंजाब हुकूमत को गिराने की एक और साजिश हो रही है। मैंने आपको कहा था कि पंजाब हुकूमत गिराने की कोशिश हो रही है और उसमें चौधरी बरादरान को इस्तेमाल किया जाएगा और वही वॉलंटरली शायद इस्तेमाल हो जाएंगे। हमारे MPs को करोड़ों की ऑफ़र मिस्टर X मिस्टर Y साथ में धमकियाँ दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत गिराने की साजिश का मतलब नवाज शरीफ वापस आ सके, क्योंकि अगर पंजाब हुकूमत परवेज़ इलाही के पास होगी या PTI के पास होगी तो PTI वापसी में नवाज शरीफ को जेल में डालेगी, क्योंकि वो यहाँ पे कैद है। लेकिन अगर पंजाब हुकूमत नून लीग के पास होगी तो वो नवाज शरीफ के लिए गुंजाइश पैदा करेंगे। तहरीक इंसाफ का बड़ा तारीखी नौयत का जलसा हुआ है चिश्तिया में, और ये सीट तो नहीं लगता कि अब जीत सकेगी मुस्लिम लीग नून, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान से पैसा चोरी करके बाहर भेजते हैं, इनका सारा ख़ानदान लंदन में है, ये कमाई करने पाकिस्तान आते हैं। जब तक मुल्क में इंसाफ कायम नहीं करेंगे खुशहाली नहीं हो सकती। कुफ्र का निज़ाम चल सकता है, नाइंसाफ़ी और जुल्म का निज़ाम कभी नहीं चल सकता। ये वजह है पाकिस्तान इतने वसाइल के बावजूद कर्ज़ों में डूबा हुआ है। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े डाकुओं को जेल में डालने के बजाय उन्हें वज़ीर बना दिया जाता है। परवेज़ मुशर्रफ ने मुझे आज़ाद अदलिया के लिए जेल में डाला। जेल में कोई बड़ा डाकू नज़र नहीं आया, छोटे छोटे चोर थे। जब असम्बली गया तो बड़े बड़े डाकू वहाँ बैठे थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अजीम लीडर थे। ये लोग 30 साल से मुल्क को लूट रहे हैं। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल भी इमरान खान साहब ने फिर पेश की। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज ने अदालत में कहा कि FIA का केस ख़त्म किया जाए। शहबाज शरीफ हमजा शहबाज ने 16 अरब अपने नौकरों के नाम पर मंगवाए। दोनों बाप बेटे को इस केस में सज़ा होने वाली थी। चेरी ब्लॉसम को बैरूनी साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। शहबाज शरीफ केस के 4 गवाहान को हार्ट अटैक हुए हैं। केस में अब तक 5 लोग मर चुके हैं। ऐसे शख्स को मुल्क का चोर दरवाजे से वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। उसका बड़ा भाई भगौड़ा लंदन बैठ के लोगों को जेलों में डालने के अहकाम दे रहा है। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर फैसला कर रहा है कौन सा अगला आर्मी चीफ होगा। शहबाज शरीफ को इंपोर्ट करके मुसल्लत किया गया है। इमरान खान ने कहा कि जिस मुल्क में ताकतवर को पकड़ा ना जाए वो कौमें तबाह हो जाती हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला का हुक्म है अच्छाई के साथ खड़े होने का और बुराई के खिलाफ खड़े होने का। अल्लाह ताला का हुक्म है। नौजवानों को कहता हूँ, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को जितवाना है, आपने इलेक्शन में अच्छाई का साथ देना है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मदीना मुनव्वरा में नारे लगे तो मेरे खिलाफ तौहीन मदहब का मुकदमा दर्ज कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर उनका पालतू उनके साथ मिला हुआ है। पाकिस्तान की सारी बाशऊर अवाम इन चोरों के खिलाफ आज मेरे साथ खड़ी है। बहावलपुर में बहुत बड़ा मूँछों वाला लोटा है, बड़े मूँछों वाले लोटे को खुद कंपेन करके हराऊंगा, ये इमरान खान साहब ने कहा है। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि किसी तरह इदारों को तहरीक इंसाफ से लड़ाने की साजिश की जा रही है। बेशर्मो, तुम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया हुआ है, दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने जजेस को ब्रीफ केस देकर खरीदा। उन्होंने ईमानदार जस्टिस सज्जाद अली शाह को हटाया। हम पाकिस्तान की अदलिया को मजबूत देखना चाहते हैं। उनकी कोशिश है मुझे फ़ौज से लड़ा दिया जाए। मुस्लिम लीग नून वालों जितनी मर्जी कोशिश कर लो, ये मुल्क और फ़ौज मेरी है। नवाज शरीफ जरदारी ने फ़ौज को अंडरमाइन करने की कोशिश की। एक दूसरे को चोर कहने वाले आज एक हो गए हैं। चोर दरवाजे से आने वाले को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि चिश्तिया में तारीख में कभी इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ। फिर इमरान खान साहब ने कहा सियासत, मुझे कहा जा रहा है सियासत ना करो, सैलाब के लिए काम करो। सैलाब मुतासरीन के लिए सबसे ज़्यादा काम करूँगा। सैलाब मुतासरीन की मदद के साथ साथ हकीकी आज़ादी की तहरीक भी चलाऊँगा। मेरी मकबूलियत को देखकर कल यूट्यूब को भी बंद कर दिया गया। इनके बैरूनी आका इनको लेकर आए। उन्होंने कहा एक इंकशाफ नया कर रहा हूँ। मुझे मालूम है कि अब पंजाब हुकूमत को गिराने की एक और साजिश हो रही है। हमारे MPs को करोड़ों की ऑफ़र और मिस्टर X मिस्टर Y साथ में धमकियाँ दे रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूँ क्या तुम्हें अपने मुल्क की फ़िक्र है? मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हो। सहाफ़ियों को डराया जाता है, धमकाया जाता है। चैनल्स को कहा जा रहा है कि मेरे जलसे को नहीं दिखाना। ये हमारी जमात को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा तुम्हें चैलेंज है, जो मर्जी कर लो तुम्हें शिकस्त होगी। पंजाब हुकूमत गिराने की साजिश का मतलब लंदन का भगौड़ा वापस आ सके। 4 महीने में महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। किसानों का बुरा हाल है। बिजली डीजल महंगा कर दिया गया है।
किसानों का जो हाल है, सर्दियों में कहीं अनाज का मसला पैदा ना हो जाए। फिर इमरान खान साहब ने कहा कि बिजली का यूनिट हमारे दौर में 18 रुपये फ़ी यूनिट था, आज 55 रुपये फ़ी यूनिट तक चला गया है। कहाँ 18 और कहाँ 55, 18 के बाद 36 और 36 के बाद 54, यानी आप दुगना और तिगना कर देना तो 3 गुना कीमत से भी 1 रुपया ऊपर दे रहे हैं। अब इसमें 18 रुपये फ़ी यूनिट से आज 55 रुपये तक चला गया है। चोरों को मुसल्लत किया गया है। माशी हालात ख़राब हो रहे हैं। नवाज शरीफ वादा करके गया जल्दी आऊँगा, वापस ही नहीं आता। और फिर बाकी लोगों ने भी यहाँ पे तकारीर की हैं, बहुत सारी चीज़ें थी। उधर एक और चीज़ भी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जनरल रिटायर अमजद शोएब साहब सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, पाकिस्तान के बड़े मायानाज फ़ौजी रहे हैं, रिटायर जर्नल हैं। उनको जो है वो तलब कर दिया गया है FIA ने नोटिस बुलाकर कि जी आप वज़ीर आज़म के ऊपर आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं। वो आजकल बतौर एक तज्ज़ियाकार के तौर पे, एक एनालिस्ट के तौर पे काम कर रहे हैं और एक सहाफ़ी की तरह अपने वीलॉग्स कर रहे हैं। उनको राय देने की आज़ादी नहीं दी जा रही और उनको बुलवाया जा रहा है। इस तरह तो रोज़ाना लोग बेशुमार इल्ज़ामात बेशुमार लोगों के ऊपर लगाते हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान पे बहुत सारे लगे थे, तो उनके ऊपर कोई इतला, उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो जिसके ऊपर वो ये बात कर रहे हैं ना। अब एक रिटायर फ़ौजी को बुलवा कर इस तरह उसकी तौहीन की जाएगी। लेकिन एक सवाल और पैदा हो रहा है सोशल मीडिया पे कि क्या रिटायर फ़ौजियों की तंजीम इसका मुकाबला करेगी? क्या रिटायर फ़ौजियों की तंजीम जनरल अमजद शोएब के साथ FIA के दफ्तर में उस समन के नतीजे में हाज़िरी के लिए एक साथ जाएगी? क्या वहाँ जाकर अपने रिटायर्ड जनरल को सपोर्ट करेंगे? ये एक बड़ा सवाल है, इसका जवाब हमें आने वाले दिनों में मिल जाएगा। एक और ख़बर है, ये बिज़नेस रिकॉर्डर की खबर है कि कतर ने पाकिस्तान की मदद से इनकार कर दिया है। यानी पाकिस्तान को उम्मीद ये थी और पाकिस्तान मुंतज़िर था इस बात का कि कतर हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर में रकम रखेगा, यानी पाकिस्तान के जो ज़खायर हैं उनके अंदर कतर अपनी रकम डालेगा। लेकिन कतर अब ऐसा नहीं कर रहा और ये बात पब्लिक हो चुकी है। तो ये इतना बड़ा दौरा जो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म करके आए हैं, साथ में बेशुमार लोगों को लेकर गए थे, तो वो अब दौरा ऐसा लगता है कि उसकी वो कामयाबियाँ नहीं मिली जो सोची जा रही थी और बाद में कहते बड़ा कामयाब दौरा किया है। तो अब कतर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है सिर्फ, और वो हमेशा से करना चाहता था। यानी आप अपनी चीज़ें, अपने एयरपोर्ट, अपनी हाईवेज, अपना कीमती असासे आप गिरवी रखेंगे, वो आपको इन्वेस्टमेंट कर लेगा और पैसा आपको देगा, उनके बदले में देगा और वो इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान में कतर। तो ये जनाब एक और चीज़ है जिसके बारे में मैं आपको खबर देना चाह रहा था। अच्छा जी, 2 खबरें और हैं मेरे पास। एक खबर तो मेरे पास ये है कि जज खातून को धमकाने का सोच भी नहीं सकता। इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नया जवाब जमा करवा दिया है। मुझे लगता है कि इस जवाब के बाद मामला जो है वो रिजॉल्व हो सकता है, लेकिन ये फैसला अदालत ने करना है। इमरान खान साहब ने कहा कि यानी इसमें जो उन्होंने दोबारा तहरीरी जवाब इमरान खान साहब ने जमा करवाया, पहले वाला जवाब उनका अदालत ने कहा था कि वो मुतमईन नहीं है तो दोबारा जवाब जमा करवाया जाए। तो इमरान खान साहब ने कहा, बुध के रोज़ जो जवाब जमा करवाया कल, उसमें उन्होंने कहा कि गैर इरादी तौर पर बोले गए अल्फाज पर अफसोस है। बयान का मकसद खातून जज की दिलादारी करना नहीं था। अगर खातून जज की दिलादारी हुई है तो इस पर अफसोस है। अपने अल्फाज पर जज ज़ेबा चौधरी से पछतावे का इजहार करने से शर्मिंदगी नहीं होगी। अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज़ बयान का सोच भी नहीं सकता। इमरान खान ने जवाब में कहा कि तकरीर के दौरान लफ्ज़ शर्मनाक तौहीन के लिए इस्तेमाल नहीं किया। जज ज़ेबा चौधरी के जज्बात मजरूह करना मकसद नहीं था। इमरान खान ने अदालत आलिया में जमा कराए गए जवाब में कहा कि मेरे अल्फाज से जज ज़ेबा चौधरी के जज्बात मजरूह हुए, इस पर गहरा अफसोस है। गैर इरादी तौर पर मुँह से निकले अल्फाज पर गहरा अफसोस है। फिर जवाब में साबिक़ वज़ीर आज़म ने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी। इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में जवाब में अफसोस का इजहार किया है और पछतावे का इजहार किया है। इस जवाब में और भी बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन ये केस आगे चलेगा तो मैं आपको बताता जाऊंगा। एक और खबर आई है तोशा खाना केस के हवाले से। इमरान खान साहब ने तोशा खाना में क्या कुछ लिया उसका सारा जवाब उन्होंने जमा करवा दिया है। कितने में लिया वो भी जवाब उन्होंने जमा करा दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जवाब जो जमा करवाया है उसमें इक़्तिदार हासिल करदा तमाम जो दौरान इक़्तिदार हासिल करदा तमाम तहफ़ की तफसीलात भी फराहम कर दी गई हैं और जून 21 तक तोशा खाना से 14 तहफ़ खरीदे गए और ये 14 तहफ़ जो हैं उनकी मालियत भी लिखी गई और साथ ये भी बताया गया कि ये 30,000 से ज़ायद मालियत के तोहफे थे और जुलाई 2018 से जून 2019 तक मिलने वाले 31 तहफ़ में से 4 तोहफे मजमूई तौर पर 2,15,64,000 रुपये की अदायगी के बाद हासिल किए। 2019 से जून 2020 में 9 तोहफे मिले जिनमें से 3 तहफ़ हासिल करने के एवज़
19,700 रुपये अदा किए गए। जुलाई 2020 से जून 2021 के दौरान मिलने वाले 12 तोहफ़े में से 5 खरीदे गए, जिनके लिए मजमूई तौर पर 1,16,85,250 रुपये अदायगी की गई। बाकी जो है वो कुछ और रिकॉर्ड है, लेकिन इसमें एक खबर और है, वो बड़ी मज़ेदार है। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब और गिलानी साहब और राजा परवेज़ अशरफ साहब और परवेज़ मुशर्रफ साहब, बाकी सारे वज़ीर आज़म ये बताने के लिए तैयार नहीं हैं कि उन्हें कौन कौन से तोहफे बैरून मुल्क से मिले, और वो ये बताने के लिए भी तैयार नहीं है कि उन्होंने कौन कौन से तोहफे कितने कितने पैसों में हासिल किए। अभी तक ये रिकॉर्ड देने से सारे भाग रहे हैं, नहीं दे रहे। और शहबाज शरीफ ने सियासत करने के लिए जो अभी ये 2 महीने में उनको तोहफे मिले हैं, 2-3 महीने में ये जो बाहर आए गए हैं, वो तोहफे उन्होंने सरकारी खजाने में जमा करवा दिए कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ। और भाई मियाँ साहब अपने भाई से पूछें उसने क्या कुछ लिया है और कितने में लिया है, और उसका रिकॉर्ड जमा करवाएं। ये सरकार के पास पड़ा हुआ है, आप इसको जमा करवा सकते हैं, अदालत का हुक्म मौजूद है। इमरान खान ने रिकॉर्ड दे दिया है, लेकिन अगर PMLN और पीपल्स पार्टी के लोग चोर नहीं हैं तो फिर वो भी रिकॉर्ड दें और बताएं उन्होंने क्या लिया और कितने में लिया, ताकि कौम के सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।